बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप तमाम लोग। आज की वीडियो में जनाब हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बैठे लोग जो हैं वो फ्रीलांसिंग के जरिए इंटरनेट की मदद से बैरून मुल्क से पैसे जो हैं वो किस तरीके से कमा सकते हैं और ऐसा कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं कि जिनके ऊपर आप बैठकर पाकिस्तान में बैठकर एक अपने घर के अंदर बैठकर आप जो है वो पैसे कमा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली और बुनियादी शर्त जो है वो ये है कि आपके पास एक अच्छा इंटरनेट और एक अच्छा लैपटॉप जो है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो लोग खासतौर पर जो टेक्निकल स्किल्स रखते हैं उनके लिए आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान में बैठे जो लोग हैं और वो किस तरीके से बाहर अपना जो पैसा है वो कमा सकते हैं, और वो भी डॉलर्स की शक्ल में। लेकिन उससे पहले एक चीज जो गलतफहमी मैं दूर करना चाहूंगा वो है फ्रीलांसिंग के हवाले से। हमारे यहाँ शायद बहुत से लोग जो है वो इसके मतलब से वाकिफ नहीं है और लोगों को ये लगता है कि फ्रीलांसिंग जो है ये एक ऐसा काम है जिसमें आप मुफ्त में कोई काम जो है वो किसी को कर देते हैं, यानी फ्री में आप वो काम कर देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है पहले तो दोस्तों सबसे पहले इसको क्लियर कर लें कि फ्रीलांसिंग का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आप फ्री में जो है किसी को काम करके देते हैं। फ्रीलांसिंग बुनियादी तौर पर जो है वो ये होता है कि आप अपनी सर्विसेज के एवज आप कोई भी काम जो है वो करते हैं और उसके एवज आप अगले बंदे से पैसा लेते हैं और आप इसमें बाउंड नहीं होते हैं किसी के। जिस तरीके से ऑफिस के अंदर आप जॉब करते हैं तो आप बाउंड होते हैं कि आपने जनाब 8 घंटे जो है वो पूरे करने हैं, हफ्ते के 6 दिन जो है वो अपने ऑफिस में जाना है, वहां पर जाकर उनका काम जो है करके देना है, फिर बॉस आपको जब बुलाएगा आपने तब जाना है और जाकर काम करना है। लेकिन फ्रीलांसिंग जो है वो इससे बिल्कुल हटके है। फ्रीलांसिंग में आपका दिल चाहता है तो आप काम कीजिए, आपका दिल नहीं चाहता तो आप काम नहीं कीजिए। आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें आप अपने बॉस जो है वो खुद होते हैं, लेकिन इसमें काम ढूंढना जो है ये बड़ी महारत का बात होती है और उसको फिर वक्त पे जब आप डिलीवर कर देते हैं उस काम को घर बैठे ही, तो आप एक अच्छा खासा ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं और मार्केट के अंदर आप अपनी जो वर्थ है उसको भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, फिर ये भी है कि फ्रीलांसिंग के लिए आपको किस तरह का काम आना चाहिए। आज अगर इंटरनेट की अगर हम बात करें तो इंटरनेट के दौर में आपको कोई भी खास तौर पर टेक्निकल स्किल्स अगर आपके पास है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आपको वर्ड पे काम आता है, आपको पावर पॉइंट पे काम आता है, आप लिखना जानते हैं, आपको फैशन के बारे में कुछ पता है, आपको स्पोर्ट्स के बारे में कुछ पता है, आप कुछ लिख सकते हैं, आपका जो मेमोरी है वो बहुत अच्छी है, आपकी राइटिंग जो है वो बहुत अच्छी है, या आपका जो वोकैबुलरी है इंग्लिश है वो बहुत अच्छी है, तो इस तरह के और बहुत से काम जो है जो आपको आते हैं वो आप इंटरनेट पर बैठकर कर सकते हैं और बहुत सा पैसा जो है वो भी कमा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज जो आज मैं अपने इस वीडियो में अपने सुनने वालों अपने देखने वालों को बताना चाहूंगा वो ये है कि पाकिस्तान में जो है वो इंटरनेट के जरिए लोग कई तरह से पैसे जो है वो कमाते हैं और इस हवाले से एक तरीका जो है वो ई कॉमर्स है, यानी कि ऑनलाइन कारोबार करना। जिस तरीके से मुख्तलिफ आपने देखा होगा कि जो कंपनियां हैं, दराज की हम बात कर लें, इसके अलावा और बहुत सी अब तो कंपनियां ऐसी आ चुकी हैं जो कि ऑनलाइन आपको जो है वो ऑफर करती हैं कि आप हमसे ये चीज खरीदिए, आप हमें पैसे दीजिए, आप जो है वो पैसे डिलीवरी पे भी दे सकते हैं, आप उन्हें क्रेडिट कार्ड के जरिए भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से भी पैसा जो है पाकिस्तान के अंदर कमाया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो दूसरा जो तरीका है पाकिस्तान में वो है कंटेंट राइटिंग। जिस तरह कि मैंने बताया था कि आपको अगर कोई मवाद लिखते हैं, आप कोई अपना आर्टिकल लिखते हैं या आप कोई अपना कॉलम लिखते हैं, तो उसके जरिए भी आप मुख्तलिफ जो वेबसाइट है पाकिस्तान में उससे पैसा जो है वो कमा सकते हैं। लेकिन जो तीसरा तरीका पाकिस्तान में आजकल बहुत ज्यादा मकबूल हो रहा है वो है जनाब फ्रीलांसिंग का तरीका, जिसमें नौजवान जो है वो तेजी से अपना नाम जो है पैदा कर रहे हैं और वो बाहर के मुल्क से अच्छे खासे डॉलर्स में जो है वो पैसा कमा रहे हैं। एक जमाना होता था कि जब आपको काम करने का अंदाज जो है वो मुख्तलिफ होता था और लोग जो है वो जॉब्स कर आला तालीम हासिल करने के बाद जो है इस इंतजार में रहते थे कि जनाब उनको डिग्रियां ले लेके घूमते थे कि उनको जो है कहीं जॉब मिले। लेकिन अब ये जो फ्रीलांसिंग है इसने इस काम को बहुत हद तक खत्म कर दिया है। पाकिस्तान में वैसे भी अगर हम बात करें तो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो जॉब्स का इशू वैसे ही रहता है। अब भी अगर हम बात कर रहे तो पाकिस्तान के नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कि बेरोजगार है और बहुत से लोग बेचारे ऐसे हैं जो कि मास्टर डिग्री याफ्ता हैं, जिन्होंने एमफिल किया हुआ है, पीएचडी की हुई है, लेकिन वो आजकल पाकिस्तान में जो ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज हैं वो चलाने पर मजबूर हैं क्योंकि उनके पास कोई जरिया मुआश और नहीं है और घर वालों का पेट भी उन्होंने पाला है, तो लिहाजा वो ये काम कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको अपनी स्किल्स जो है उनको बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप अपनी स्किल्स बढ़ाएंगे तो आप घर बैठे जो है वो बहुत अच्छे पैसे जो है वो कमा सकते हैं।
अच्छा, एक और बड़ी अहम चीज है, शायद हमारे जो दोस्त हैं उनके नजर में ये सवाल हो कि पाकिस्तान के अंदर जो फ्रीलांसिंग मार्केट है वो कितनी बड़ी है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर इसका स्कोप जो है वो कितना है कि आप किस तरीके से पैसा जो है इसके अंदर कमा सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं तो 2018 में एक रिपोर्ट जो है वो जारी की गई थी वर्ल्ड बैंक और फ्रीलांसिंग की वेबसाइट के हवाले से जो डाटा इकट्ठा किया गया था, उसमें ये बताया गया था कि पाकिस्तान में तकरीबन 60,000 से ज्यादा फ्रीलांसर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। यानी दुनिया की जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, दुनिया के जो मुख्तलिफ इदारे हैं, उनको वो अपनी सर्विसेज जो है वो फ्राहम कर रहे हैं और इन सर्विसेज के एवज जो है वो पैसे जो है वो हासिल कर रहे हैं और वो पैसे भी डॉलर्स की सूरत में होते हैं। लेकिन उसके बाद 2019 की जो रिपोर्ट सामने आई, उस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो उसमें पाकिस्तान के अंदर जो फ्रीलांसिंग मार्केट है उसका जायजा लिया गया था और द ग्लोबल इकोनॉमिक इंडेक्स जो है उसके मुताबिक ये जो रिपोर्ट आई उसने ये कहा कि पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग की आमदनी में 2018 के मुकाबले में 42% इजाफा जो है वो देखा गया है। यानी आप इसको यूं कह सकते हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर 2018 में तकरीबन 1 लाख अफराद जो है फ्रीलांसिंग से जो है मुंसलिक थे, तो 2019 में उनकी तादाद 1,42,000 हो गई है। यानी कि ये तादाद जो है हर गुजरते दिन के साथ जो है वो बढ़ती जा रही है, जो कि यकीनी तौर पर मैं समझता हूं कि एक खुशाइन चीज है। इससे सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि आपको किसी के ऊपर जो है वो रिलाय भी नहीं करना पड़ता, आप घर बैठे अपना जो ज़र मुबादला है वो भी कमा सकते हैं और आपको नौकरी के लिए दरबदर जो है वो भी नहीं फिरना पड़ता है। अच्छा, इस सनत में अगर हम बात करें तो इस सनत में जो नुमाया तरक्की है इसकी बदौलत दुनिया के जो 10 बड़े ममालिक हैं उनकी अगर हम बात करें तो दुनिया के 10 बड़े ममालिक में से पाकिस्तान चौथे नंबर पर आता है। ये यकीनी तौर पर एक ऐसा फिगर है जो कि बड़ा हौसला अफजा फिगर है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे जो नौजवान हैं वो बजाय इसके कि दफ्तरों में धक्के खाने से, वहां पर 8 घंटे जॉब करने से बेहतर ये है कि वो फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहे हैं। वो फ्रीलांसर जो है वो काम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो ना सिर्फ अपना एक बाइज्जत रोजगार भी कमा रहे हैं बल्कि एक अच्छा ज़र मुबादला जो है वो भी कमा रहे हैं। इसी फहरिस्त की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो फ्रीलांसर्स हैं दोस्तों वो अमेरिका में पाए जाते हैं। अमेरिका जो कि तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़े अव्वल में शामिल है, वहां पर सबसे ज्यादा फ्रीलांसर जो हैं वो मौजूद हैं। जबकि इंडिया की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि इंडिया तकरीबन 1.25 अरब आबादी का मुल्क है और हम सिर्फ 22 करोड़ आबादी का मुल्क है। हम इंडिया के मुकाबले में बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया जो है वो फ्रीलांसर्स में काम करने के हवाले से 7वें नंबर पर आता है और पाकिस्तान जो है फ्रीलांसर्स के हवाले से काम करने के हवाले से अगर हम देखें तो वो चौथे नंबर पर आता है, जो कि यकीनी तौर पर एक बड़ी खुशाइन चीज है। जिससे ये बात जाहिर होती है कि हमारा जो नौजवान है उसने अब अपना जो एक गोल है वो सेट कर लिया है, अपनी एक समत जो है वो मुतय्यन कर ली है उसने कि उसने अपने आप को किस तरीके से आगे लेकर बढ़ना है। इसी तरीके से अगर हम अपने कुर्बो जवार के ममालिक की बात करें तो बांग्लादेश जो है इसमें वो 8वें नंबर पर आता है और रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद है। और इसमें एक और अच्छी चीज वो ये है कि इसी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो फ्रीलांसर्स की एक बड़ी तादाद है, यानी कि 70% जो फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान में उनकी उम्रें जो है 30 साल से भी कम है। यानी कि उनकी जो उम्र की हद बताई गई है वो तकरीबन 23 साल से लेकर 30 साल के दरमियान में ज्यादा जो है फ्रीलांसर पाए जाते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है, मैं समझता हूं। उसकी वजह ये है कि जब आप देखिए कि इस उम्र के अंदर अगर आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी है तो आप आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल मार्केट को मीट करना शुरू कर देते हैं। आपको इंटरनेशनल मार्केट के जो है वो आप कह सकते हैं कि कवानीन का पता चलना शुरू हो जाता है, आपको वहां के जो पोर्टफोलियो है उसके हवाले से पता चलना शुरू हो जाता है, तो आपके एक नाम जो है वो पैदा हो जाता है। तो जब आप मेच्योर एज में चले जाते हैं, 30+ पे आप पहुंच जाते हैं, तो उस तक आपको एक बहुत अच्छा तजुर्बा जो है वो भी हासिल हो जाता है, जो कि यकीनी तौर पर एक बड़ी ही अच्छी चीज है। अच्छा, लेकिन मैं अभी भी समझता हूं कि इस हवाले से हमारे बहुत से जो नौजवान हैं वो इससे आगाह नहीं है, लिहाजा नौजवानों के हवाले से आगाह होने की जरूरत है। अच्छा, ऑनलाइन अदायगी जो है वो भी एक बड़ी अहम चीज होती है। बहुत से लोगों का सवाल ये होता है कि ऑनलाइन अदायगी नहीं होती है, बहुत से फ्रॉड भी इस मामले में पाया जाता है। तो उसमें कोई शक नहीं है कि ऑनलाइन जो है वो फ्रॉड भी मौजूद होते हैं। लेकिन मैं आपको ये चीज बता दूं कि अगर आपको कोई ये कहता है ना कि जनाब आप हमारे साथ पैसे देकर रजिस्टर्ड हो जाएं और रजिस्टर्ड होने के बाद जो है फिर आपको महीने के इतने पैसे मिलेंगे, ऐसे ज्यादातर लोग, सारी नहीं ज्यादातर जो लोग हैं 99% जो इस तरह के इदारे, इस तरह की वेबसाइट जो है वो आपके साथ फ्रॉड कर रही होती हैं और वो आपके पैसे देकर आपसे गायब हो जाती है, रफू चक्कर हो जाती है। ऑनलाइन अदायगियों के हवाले से अगर मैं बात करूं तो एक सर्विस है ट्यूनियर,
उससे मुंसलिक आपको बताएं कि एक शख्स का ये कहना है कि पाकिस्तान में इंटरनेट की रसाई और 4G की मदद से पाकिस्तान जो है वो फ्रीलांसर से दुनिया भर में काम हासिल कर सकता है। और फ्रीलांसर्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 57% से ज्यादा फ्रीलांसर जो हैं उनमें से 25 से 34 साल की उम्र के लोग जो हैं वो पाए जाते हैं। अच्छा, दिसंबर 2018 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुका हूं कि पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स की तादाद उस वक्त कम थी, लेकिन अभी फ्रीलांसर्स की तादाद जो है वो ज्यादा हो गई है। अच्छा, फिर एक ये भी सवाल है कि इससे काम किस तरीके से किया जा सकता है। तो मैं आपको ये बताऊं कि वैसे तो फ्रीलांसिंग से मुतालिक आप हर जायज काम जो है वो कर सकते हैं, ताकि इस शोबे में तजुर्बा रखने वाले जो बहुत से लोग हैं उनका ये कहना है कि फ्रीलांसिंग में आप सबसे आसान काम जो है वो ये है कि आप डाटा एंट्री कर सकते हैं। आप गूगल पर जाकर फ्रीलांसिंग डाटा एंट्री वेबसाइट जो है उनको चेक कर सकते हैं और वहां पर जाकर डाटा एंट्री का काम जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अगर लिखने में अच्छे हैं तो फ्रीलांसिंग में आप वेबसाइट पर ब्लॉगिंग कर सकते हैं, फैशन पर भी लिख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको, जिस तरह मैंने बताया कि आपको MS वर्ड में कोई काम आता है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है या सोशल एक्सपर्ट है, आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, तो उस हवाले से भी आप फ्रीलांसिंग जो है वो कर सकते हैं। इस वक्त जो फ्रीलांसिंग के डिमांड जिन शोबों में है उनमें एक डिजिटल मार्केटिंग भी शामिल है, यानी डिजिटल मार्केटिंग में रह के भी आप फ्रीलांसिंग जो है वो कर सकते हैं। और इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आती है जिस तरह मैंने बताया, और इसके साथ साथ एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो भी आ जाती है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि सॉफ्टवेयर जो है बनाना, ये भी एक फ्रीलांसर की मद में आता है, जिसमें आप मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं इंटरनेशनल को सॉफ्टवेयर बना के देते हैं, आप उनको लोगोस बना के दे देते हैं, आप उनके लेटर डिजाइन करके दे देते हैं। इस तरह के बहुत से काम जो है वो आप फ्रीलांसिंग के जरिए कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज जो मैं आपको बता दूं कि फ्रीलांसर जो है वो पैसे किस तरीके से कमाते हैं। तो जो लोग इस तरीके से पैसे कमा रहे हैं उनका ये कहना है कि कंप्यूटर की मदद से लोग ऐसी सलाहियतें जो है वो सीख लेते हैं जिनकी बदौलत अब ये जरूरी नहीं है कि वो किसी भी एक कंपनी या किसी एक मुल्क के लिए काम करें। तो वो चंद सलाहियतों की बदौलत जो है वो दुनिया भर के ममालिक के अंदर मौजूद, जहां पे आपकी इंटरनेट की एक्सेस होती है, उसके जरिए आप SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसके अलावा वेबसाइट बनाना, इसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स और लिखने के जरिए आप पैसे जो है वो कमा सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी है कि फ्रीलांसिंग के जरिए कितने पैसे कमाए जा सकते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि लोग फ्रीलांसिंग में इस वक्त बहुत सा पैसा जो है वो कमा रहे हैं। और उसकी बात ज्यादातर जो फ्रीलांसर्स हैं उनका ये कहना है कि जनाब, जब हम फ्रीलांसिंग के जरिए काम करते हैं उसका जो हमें एवरेज जो पैसे मिलते हैं वो डॉलर में मिलते हैं, तो हमें खुशी होती है कि हमारी जो मेहनत है उसके मुताबिक हमें पैसा मिल गया है। लेकिन एक और बड़ा सवाल अहम वो भी ये भी है कि क्या इंटरनेट से पैसे कमाना इतना ही आसान है। तो जनाब, ये मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपके अंदर सलाहियतें मौजूद है तो आप आसानी से पैसा कमा सकते हैं। और ये मुमकिन नहीं है कि आप फौरन इसमें कामयाब होंगे। ये याद रखिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप डेवलप कर लेंगे अपने आप को, तो आप टाइम के साथ साथ मार्केट वैल्यू को जब जानना शुरू हो जाएंगे तो आप पैसे कमाना भी शुरू हो जाएंगे। लिहाजा इस बात पे नजर ना रखिए कि आप पैसे कितने कमा रहे हैं, आपको कामयाबी मिल रही है या नहीं, लेकिन कंसिस्टेंसी जो है आप उसको जरूर बरकरार रखें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे जो है वो कमा सकें। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जाकर जरूर कीजिएगा। अल्लाह के बाद।